हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? और आज हम वापस हमारे जो केस 3 दिया गया था उस पे मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी और फिर मैंने आपको उसके मोरल्स के लिए पूछा था। ठीक है। सिंपल स्टोरी क्या थी कि एक गांव में एक कुआं होता है जो समहाउ केमिकली लोचे वाला हो जाता है और उसका पानी जो भी पीता है वो पागल हो जाता है। धीरे धीरे करके गांव के हर एक इंसान वो पानी पी लेता है। एंड में एक दो बंदे बचते हैं जिसने पानी नहीं पिया, और इन दी एंड हार्डली एक आध बंदा बचता है जो पानी पिए बगैर भी जी रहा है। और फिर वो धीरे धीरे ऐसे ही मर जाता है। ठीक है। और मैंने सिर्फ ये पूछा था कि आपने ये स्टोरी से क्या मॉरल लिया। ठीक है। दैट वाज द होल स्टोरी ऑल अबाउट। तो अभी देखिए, मेरे हिसाब से क्या है कि इनिशियली है ना, ये सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। राइट। सोसाइटी एंड सोसाइटी इज ऑलवेज डायनामिक। बराबर। सोसाइटी इज ऑलवेज चेंजिंग। एक तो ये एस्पेक्ट यहाँ ये स्टोरी से निकल के आते हैं कि देखिए, पहले लगभग पहले क्या था कि गांव में ये कुएं को ऐसा माना जाता था, नहीं माना जाता था, बट जैसे ही सिचुएशन चेंज हुई, व्हेन इट केम्स टू अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, सो सोसाइटी और से द ग्रुप ऑफ पीपल उन्होंने अपनी आइडियाज, अपने मोरल्स, अपनी वैल्यूज को चेंज कर लिया और वो कुएं के पानी को पी के भी जिंदा रहने का ट्राई कर लिया। ठीक है। तो दैट इज वन एस्पेक्ट विच यू कैन लर्न फ्रॉम सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू। राइट। सेकेंड वन इज कि है ना, इट इज नॉट ऑलवेज बराबर, एंड इट इज ऑलवेज नॉट ऑलवेज इजी टू स्टिक टू योर मोरल्स एंड वैल्यूज। राइट। हमने देखा था धीरे धीरे कि विद इन 2 days हार्डली 3-4 लोग बचते हैं जिसने वो पानी नहीं पिया है। और फिर भी एंड में मरने वाला तो एक ही होता है जो अपने वैल्यूज को पकड़े रखता है। सो ऑलवेज बिलीव मी कि आप इनिशियली तो है ना, हर कोई बंदा सोसाइटी में डिफिकल्ट टास्क के लिए रेडी रहेगा कि नहीं नहीं मैं बोलूंगा कि नहीं मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, बट जैसे ही उसे वो कंडीशन में फेंका जाता है और उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है, टू द सरप्राइज और वेल आई कैन से टू द नोबडी सरप्राइज, यू विल फाइंड कि वो बंदा भी वैसा ही हो जाता है। और वो क्या करता है, सो कॉल्ड एक्सेप्टेड नॉर्म्स में फंस जाता है कि नहीं नहीं ये सब कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। राइट। अगर सब लोग जहर पी रहे हैं तो मैं भी पीऊंगा, सब लोग अगर पानी पी के पागल हो रहे हैं तो मुझे भी सेन रह के करना क्या है। तो जनरली जो हर्ड काइंड ऑफ मेंटालिटी होती है ना, गेटे गेटे के जो ग्रुप होता है ना, ठीक है, मेमना, वो मेमना हमेशा एक दूसरे के पीछे ही चलते हैं। राइट। वो कभी भी मतलब अपने हिसाब से कोई नया रास्ता ढूंढने का ट्राई नहीं करते या लॉजिक नहीं लगाते। आगे वाले ने जो किया वही हमें करना है। ठीक है। तो ये एक स्टोरी है। तीसरी स्टोरी ये है कि इफ यू आर होल्डिंग अप टू योर वैल्यूज, यू माइट हैव टू पे द अल्टीमेट प्राइस। राइट। यहाँ पे क्या हुआ, एक बंदे ने डिसाइड किया कि मैं पानी नहीं पीऊंगा। राइट। आई विल नॉट बी कंटेमिनेटेड बाय इट्स नेगेटिव माइंडसेट। तो उसने वो पानी नहीं पिया, इवेंचुअली ही डाइड, बट इट डिडंट गिव अप। नहीं, या शी डिडंट गिव अप। अगर वो लड़की होती जिसने एंड तक फाइट किया तो वो भी डिसाइड कर देती है ना कि देखो कुछ भी हो जाए मैं गिव अप नहीं मारने वाली। तो इसका सिंपल सा मतलब वापस क्या होता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पुट इन टू रियलिटी। और है ना, दूसरा भी एक ये मोरल है कि व्हेन इट कम्स टू अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ ना, सो पीपल आर रेडी टू डू एनीथिंग। मतलब वो वही लोग जो एक गलती से जिसने पानी पी लिया था और सब लोग उसको पागल पागल कह के चिढ़ाते थे, वही लोग मिलके डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हाँ, ऑटोमेटिकली ये पीना भी सही है, ऐसा कुछ नहीं है, तो भाई लोगों पे ज्यादा भरोसा मत करो। ठीक है। लोग कभी भी बदल जाएंगे। और दूसरा एक मैसेज ये भी निकलता है कि है ना, जो वैल्यूज है ना वो हमेशा बदलती रहती है। मतलब देखो, पहले क्या था कि पहले हमारे पास एक एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग था व्हाट इज गुड एंड बैड, व्हाट इज सेन एंड इनसेन। फिर पागलों ने मिलके एक नया कानून बना दिया कि जो पागल है वो इंसेन है और जो सेन है वो पागल है। राइट। पागलों की सरकार बनी, पागलों ने रूल बनाया, पागलों ने डिक्लेयर किया है कि क्या यार, ये हम सबको पागल कहता है, हमें उसे क्यों ना पागल कह दे। ठीक है। अगर 10, 15, 50 लोग बचे हैं जो 950 लोगों को पागल कह रहे हैं, तो इट इज लॉजिकल फॉर देम कि भाई हम भी वही कर ले। राइट। एंड इस ये स्टोरी से ये भी और एक पता चलता है कि मेजोरिटी इज नॉट ऑलवेज राइट। मेजोरिटी हमेशा जरूरी है, सही हो वो जरूरी नहीं है ना। हमें पता है कि कौन सच में पागल है और कौन में नहीं है।
बट एंड में हमें पता क्या चलता है कि भाई लोगों ने तो उन्हीं को ही पागल मान लिया जिसने अपनी सेनिटी को पकड़ के रखा था. So many times you will face in your life this dilemma where you will be hold accountable, you will be hold responsible, बराबर, for your good action, and you will be punished. rather दूसरी एक ये भी कहानी और भी दिखाती है कि जो वैल्यूज है या आपके लिए जो अप्रिसिएशन है ना, या जो मोटिवेशन है ना, वो हमेशा इंटरनली होना चाहिए. राइट, वरना क्या होगा, ऑटोमेटिकली अगर आप एक्सटर्नल मोटिवेशन पर डिपेंडेंट हो तो आपको क्या करने पड़ेगा, सोशल कंप्लायंस करना पड़ेगा. जो लोग सब कर रहे हैं आप वही करोगे. लोगों ने ये बोला आप ये करोगे, लोगों ने नहीं बोला तो आप नहीं करोगे. समझ रहे हो. सो दिस इज वन ऑफ अनदर इश्यू, बराबर, कि जो ये स्टोरी हमें सिखाती है. और गौर से देखोगे तो आप अपनी सिचुएशन को या अपने प्रॉब्लम्स को कई सिचुएशन में डाल के देखिए, आपको वापस पता चलेगा इन व्हाट फैशन, इन व्हाट वे यू आर रिएक्टिंग, राइट, एंड वेदर इट विल बी यूजफुल और नॉट. ठीक है. तो देखिए ये सिंपल सी कहानी थी, ये मेरी पर्सनल फेवरेट कहानी है. और ये कहानी मुझे हमेशा बताती है कि कई बार ऐसी भी सिस्टम आएगी जहाँ पे आप एक बचे हो और आपके सामने हजारों लाखों लोग आ जाते हैं. सब लोग आपको गलत साबित करना चाहते हैं, सब लोग कहते हैं कि गलती सिर्फ आपकी है, आप ही सही नहीं हो. बट यू हैव टू रियलाइज ऑन योर ओन इंट्रिंसिक वैल्यू सिस्टम, राइट, विच इज नॉट हर्टिंग एनीवन. और अगर आप उसे पकड़ के रखोगे तो ही आप अपने आप को सस्टेन कर पाओगे, वरना क्या होगा, यू विल एंड लूजिंग एवरीथिंग. ठीक है. फिर आप यहाँ पे देखोगे कि कुछ लोग जिसने इनिशियली चेंज कर लिया कि वो लीडर था, या जिसने एंड तक रेजिस्ट किया वो लीडर था. सी लीडर कोई भी हो, बट जनरली आप देखना कि सब लोग है ना ऐसे ही कंट्रोल में चले जा रहे हैं. जो फ्रंट में है वो सोचता नहीं, जो बीच में है वो बोलेगा आगे वाले ने सोचा होगा, और जो एंड में है वो सोचेगा कि अरे बाप रे इतने ज्यादा लोग आगे हैं तो ये सभी थोड़े गलत हो सकते हैं. राइट. सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन लर्न फ्रॉम दिस पोएम, दिस स्मॉल स्टोरी. एंड होपफुली अगर आपने ये स्टोरी ध्यान से समझी है तो आप इसके मर्म तक पहुंच पाओगे, आप इसके पर्पस को समझ पाओगे, और आपके लिए ये बहुत ही बड़े वरदान की तरह काम करेगी. ठीक है. सो विद दिस आई थिंक वी कैन कंक्लूड टुडे स्टोरी एज वेल, एंड होपफुली यू हैव गेन समथिंग. ठीक है, तो मिलते हैं बाद में. ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू लेटर ऑन.